जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वे 2.0 में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अब हम लोग सेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेट करने में लड़कों को प्रॉब्लम हो रही है। लोग का कंसेप्ट बोल रहे हैं, पर्सनली मैसेज आ रहा है कि नहीं आप जो है कोई चैप्टर से चालू कीजिए। तो ठीक है, हम अब चैप्टर लेके आए हैं, उसका 1 या 2 पार्ट या हार्डली 3 पार्ट में उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट को खत्म कर देंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम होगा लॉगरिथम। क्या होगा? हिंदी में इसको कहते हैं लघु गुणक। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लघु गुणक का, यानी कि लॉगरिथम का। एकदम जीरो लेवल से पढ़ाई और चलेंगे एकदम टॉप तक। अगर जो बच्चे इंटरमीडिएट साइंस से नहीं किए होंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उनको भी यह वीडियो अगर देख लेते हैं तो सारा कंसेप्ट एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्ट से। तो सबसे पहले लॉगरिथम चालू करने से पहले इससे कंसेप्ट और कुछ फार्मूला को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आपके सामने पेश करते हैं लॉगरिथम का कुछ फार्मूला। सबसे पहले बात, फार्मूला जानने से पहले यह सोचते हैं कि आखिर लॉगरिथम बना क्यों, लॉगरिथम का दिमाग में माइंड में उत्पत्ति कैसे हुआ। तो सब लोग इतना तो जानते ही हैं कि 5 के पावर 2 बराबर क्या होता है? 25। इतना सबको पता है। अगर 5 के पावर 2 बराबर 25 होता है, इतना सबको पता है, तो अगर इसको लॉग के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और यहाँ पे जो लिखे हैं ना 5, इसको बनाएंगे बेस। बेस कहने का मतलब आधार, यानी कि यहाँ पे बना देंगे बेस 5। और इस वाले 25 को खींच करके लाएंगे कहाँ पे? इधर। तो यहाँ पे ला देंगे 25 और इसका वैल्यू क्या होगा? 2। नहीं समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल, 2 के पावर 4 बराबर क्या होता है? 32। कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करेंगे कि लॉग, यहाँ पे जो लिखे रहेंगे इसको बनाएंगे बेस। बेस कहने का मतलब कि आधार, और इधर वाले को खींच के लाएंगे इधर लॉग के रूप में। तो क्या लिखेंगे? 32। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 4 32 नहीं होता है, 2 के पावर 5 32 होता है। 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32। इतना तो आप लोग समझ सकते हैं बराबर। अब ये वाला वैल्यू आंसर हो जाता है लॉग में 5। तो इससे हम समझते हैं कि आखिर लॉग, देखिए अब यहाँ से एक फार्मूला बन के आया जिसको कि हमको एकदम याद रखना है। क्या होता है कि ऐसे भी तो हो सकता है कि a के पावर 0 का मान कितना होता है? 1। यानी किसी भी संख्या के पावर अगर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो अगर इसको लॉग में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? लॉग, इस a को बनाएंगे बेस और इस a को लाएंगे लॉग के फॉर्म के रूप में और बराबर 0। यानी कि एक फार्मूला क्या बन के आ गया कि लॉग 1 का वैल्यू किसी भी बेस में 0 ही होता है। इतना आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे में कि अगर कोई एग्जांपल में सवाल दे दे कि लॉग 449 और यहाँ पे दे दे कि 1 बराबर क्या होगा, तो हमको इतना क्लियर है कि इसका वैल्यू 0 होता है, क्योंकि लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। अब देखिए ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। दूसरा फार्मूला देखिए, ये सारी बातें हमको याद रखनी बहुत जरूरी है। अगर नहीं याद रखते हैं तो सवाल बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और रेलवे के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में लॉग से सवाल आजकल नहीं पूछ रहा है, लेकिन पहले पूछता था, और हो सकता है कि अभी सिलेबस में है तो पूछ भी सकता है। तो अगर आप लोग को नहीं क्लियर रहेगा, यही सब सवाल तो हम लोग का क्या होता है? रिजल्ट देता है। तो ये सब क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए कुछ फार्मूला हम लोग देखते हैं। देखिए एक बात और याद रख लीजिएगा कि क्या दिया रहेगा? लॉग। क्या दिया है? लॉग ही तो पढ़ रहे हैं। लॉग, अगर बेस में भी ए दे दिया और लॉग ए का वैल्यू भी पूछा तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1। कोई दिक्कत? ये हो गया मेरा दूसरा फार्मूला। पहला फार्मूला आपको बता चुके हैं क्या था कि लॉग किसी के बेस में, यानी कि ए के कोई भी बेस रहेगा, 1 का वैल्यू 0 होता है। और लॉग अगर बेस में भी उतना ही है जितना लॉग का वैल्यू पूछा है तो उसका मान 1 होता है। तीसरा फार्मूला देखिए, तीसरा फार्मूला आपको क्या लिखना है कि अगर लॉग ए के ही बेस में x के पावर y दे दे तो इसका फार्मूला होता है फिर, यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए सहूलियत के लिए बता रहे हैं, चलिए इस पर भी काम चल जाएगा। इसका फार्मूला होता है y इंटू लॉग
ए के ही बेस में यक्स। यह मेरा जो है कि फार्मूला है। देखिए तीसरा फार्मूला आप लोग देखें। अब देखिए कभी कभी सवाल क्या दे देगा, इसको चौथा फार्मूला के रूप में बनाते हैं। सवाल देगा क्या कि अगर लॉग ए के ही बेस में ए के पावर वाई दे दे, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू लॉग ए के ही बेस में ए। अब समझिएगा बात, यहाँ पे आपको ऊपर क्या लिखा है कि लॉग जितना बेस में दिया रहेगा और उतना का ही वैल्यू पूछेगा तो उसका मान 1 होता है, यानी कि इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका मान क्या होगा, टोटल का वैल्यू, इसका मान हो जाएगा केवल और केवल वाई। क्योंकि अगर किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या ही तो प्राप्त होती है, यहाँ पे भी वही प्राप्त होगी। तो 4 फार्मूला देखे। अब कुछ फार्मूला और देखते हैं, 1-2 फार्मूला। केवल सवाल का प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, फार्मूला याद भी नहीं रहेगा, सवाल बनेगा। आइए देखते हैं कुछ दूसरा फार्मूला है। जो लिखना चाहे या स्क्रीनशॉट मारना चाहे वो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन है तो भाई हम समय थोड़े ना दे सकते हैं। आगे देखिए फार्मूला नंबर 5। फार्मूला नंबर 5 क्या कहता है कि लॉग ए के बेस में यम इंटू एन बराबर क्या होगा, लॉग ए के ही बेस में यम प्लस लॉग ए के ही बेस में यन। यानी कि अगर बीच में गुणा का साइन है तो यहाँ पे साइन हो जाएगा प्लस, और यहीं पे छठा नंबर फार्मूला लिखते हैं, लॉग ए के बेस में यम बटा में यन, इसको भागे बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे भाग में है तो क्या हो जाएगा, लॉग ए के ही बेस में यम माइनस लॉग ए के ही बेस में यन। तो आई होप कि जितना फार्मूला लिखवा है आपके दिमाग में रहेगा। आज अब इतने फार्मूला से इस सवाल को करते हैं, फिर अगर पार्ट 2 आएगा तो फार्मूला दूसरा, सवाल भी दूसरा, फिर पार्ट 3 में दोनों को मिला करके और इतना पढ़ लेंगे तो लॉग से शायद ही आपसे कोई सवाल छूटे। आई गारंटी, मतलब मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, इसको जो लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसे मिटा देते हैं। डस्टर खराब हो गया है ना। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके आ चुका होगा स्क्रीन पे, हम भी देखते हैं कौन होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, आज का पहला क्वेश्चन है कि लॉग 10 के बेस में 125 प्लस लॉग 10 के बेस में हो जाएगा 8 बराबर यक्स। तो हमको यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए आपसे अभी अभी जस्ट एक पीछे फार्मूला लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए लॉग अगर बेस में ए है, यहाँ पे यम है और इनटू में एन है, तो बराबर क्या लिखेंगे, लॉग बेस में सेम रहेगा ए और यहाँ पे यम और प्लस लॉग बेस में सेम रहेगा ए और यहाँ पे हो जाएगा एन। अब समझिए यहाँ पर तो जस्ट इसके रिवर्स यानी उल्टा दे दिया, यह वाला वैल्यू पूछा है तो हम ये नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं क्योंकि बेस में दोनों के सेम है। तो क्या लिखेंगे, लॉग 10 के बेस में अगर 125 में 8 का गुणा करना पड़ेगा, 125 गुणे 8 यही हो जाएगा, तो बराबर लॉग 10 के बेस में 8 5 40, 4 बच गया हासिल में, 8 9 16 4 20, 2 बच गया 10, 8 का 8 2 10, यानी कि लॉग 10 बेस में रहेगा और 1000 का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 और अगर 10 के 1000 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3। और जस्ट आपको अभी अभी पीछे क्या बताया कि अगर एक फार्मूला यहाँ पे लिखवाए थे ना कि लॉग ए के बेस में अगर ए के पावर y रहता है तो इसका वैल्यू केवल और केवल y ही हो जाता है। तो यहाँ से इसका वैल्यू केवल और केवल 3 हो जाएगा आंसर। अगर डिटेल देखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको एक और फार्मूला आपको लिखवाए थे, यहाँ पर देख लीजिए, अभी आपको केवल बता दे रहे हैं, अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट आंसर यहीं से करना है। लॉग ए के बेस में x के पावर y बराबर क्या लिखवाए थे कि y इंटू लॉग ए के बेस में x, यही लिखवाए थे। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 इंटू लॉग
10 के बेस में 10 हो गया। अब एक और फार्मूला लिखवाया था, देख रहे हैं जितना सारा आज फार्मूला लिखवाए उसी पर तो सवाल आ रहा है, लेकिन हमको डायरेक्ट आंसर करना है 3, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि इस फार्मूला का यूज पड़ सकता है हम आपको बता रहे हैं। एक क्या लिखवाए थे कि log अगर a के ही बेस में a का बात पूछेगा तो 1 होता है। तो अब देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा 3 गुणे log 10 के ही बेस में 10 का वैल्यू 1, यहाँ से भी बराबर 3, दिख रहा है ना, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सारे सवाल को हम इजी तरीके से बना सकते हैं, इतना करने का जरूरत नहीं है, केवल इतना कीजिए और डायरेक्ट आंसर दीजिए। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। उस फार्मूला को अभी छोड़ देते हैं। सवाल नंबर दूसरा जो है कि आपके स्क्रीन पे आएगा इसे मिटाने के बाद। log बहुत ही आसान चैप्टर है, केवल और केवल इसमें फार्मूला का खेल है, और अगर समझ जाते हैं तो फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो आप काम चला लेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब आ चुका होगा, पढ़ते हैं। क्या है कि log 10 बेस में रहेगा और यहाँ पे 100 का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे log 1000 का वैल्यू ज्ञात करना है, बेस में रहेगा 10 बराबर हुआ 8। इसको भी बना देते हैं। देखिए अगर जो अभी पीछे मेथड बताया उसके हिसाब से चलते हैं तो क्या लिखेंगे, log बेस में 10 ही रहेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 100 गुणे 1000, यही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा log बेस में 10 ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे कि log बेस में 10 ही रहेगा और 10 के पावर 5 हो जाएगा, और इतना आ गया तो आपको यहाँ से कन्फर्म हुआ कि इसका वैल्यू 5 होगा, जो कि मेरे प्रश्न का आंसर होगा। तो इससे बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर भी बेस 10 ही है, यहाँ पर भी बेस 10 ही है, तो इसको अलग अलग करके भी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन बेस अगर सेम सेम है तो इस मेथड से बनाइए, बहुत सिंपल इजी रहेगा। लेकिन अगर बेस बदल रहा है तब ये वाला मेथड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, जो कि अभी पिछले सवाल में बताए थे, एक बार उससे भी देख लेते हैं। इसको क्या लिखना पड़ेगा, log 10 के बेस में 10 का स्क्वायर, तभी ना 100 आएगा, प्लस दूसरा क्या लिखेंगे log 10 के ही बेस में 10 का क्यूब हो गया। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 log 10 के बेस में 10, प्लस यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3 log 10 के बेस में 10, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, यहाँ इसी 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1 बराबर 2 प्लस 3 बराबर क्या हो गया 5। तो आंसर तो सेम किसी तरह से भी आएगा, केवल और केवल कंसेप्ट का ही खेल है, कैसे भी बनाइए आंसर सेम आना है, आपको बोल ही दिए। चलिए आज देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। जितने सारे आज फार्मूला बताए केवल उसी पर सवाल रहेंगे, फिर अगली वीडियो आएगी, फिर कुछ अलग फार्मूला, कुछ अलग क्वेश्चन। हाँ, समय को देखते हुए हमको बनाना है। चलिए देखते हैं, इसे मिटाते हैं। सारे फार्मूले इतना याद रहेगा तो अभी इतना का सवाल बना रहे हैं, ठीक है। अगर भाग भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें माइनस कर देना है, जहाँ जहाँ हम प्लस कर रहे हैं वहाँ वहाँ माइनस करके बना देंगे। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हम लोग खड़े उतर रहे हैं तो और मन लगा रहता है। अब आप लोग हम लोग का मोटिवेशन नहीं देंगे तो बताइए हम लोग कहाँ से मन लगेगा। देखिए तीसरा सवाल, और आज का शायद लास्ट सवाल भी रहे, बोर्ड पे आ गया होगा। log बेस में 12 है और यहाँ पे 144 प्लस, अभी जितना सारा सवाल बताया केवल और केवल प्लस का। ये log बेस में 13 है और यहाँ पे 169 का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। बस देखिए ज्ञात कर लेते हैं इसका ये वैल्यू। अब बताइए, यहाँ पर तो बेस बदल गया ना, बेस यहाँ पर 12 हो गया और यहाँ पे 13 हो गया। अब आप बताइए कि अगर बेस बदल गया है तो क्या इसमें गुणा करके काम चलाएंगे? नहीं, सवाल हो जाएगा गलत। तो इसको अलग अलग ही बनाना पड़ेगा, और अलग अलग कैसे? तो log बेस में 12 देंगे और 144 को क्या लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या करेंगे log बेस में 13 देंगे और 169 को क्या लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको देखिए, अब यहाँ से तो हमको अंडरस्टूड हो गया ना
कि इसका वैल्यू 2 होगा, इसका भी वैल्यू 2 होगा, बराबर 4। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तब, अगर नहीं अंडरस्टूड है तो इसको भी एक बार कंसेप्ट से देख लेते हैं कि क्या है। कंसेप्ट कुछ नहीं है भाई, सब वही खेल है फार्मूला का जो आपको बताएंगे। इसको क्या लिखेंगे, 2 log 12 के बेस में 12 प्लस फिर लिखेंगे 2 log 13 के बेस में 13, और बेस दोनों का सेम और जो ज्ञात करना है ये भी हो गया और ये भी हो गया, यानी इसका वैल्यू 1 हो गया। यहाँ से 2 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1 बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4। तो इतना सब लिखने में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से लगातार बने हुए हैं। तो आई होप और विश्वास भी दिलाते हैं कि आप सारे सवाल को एकदम इजी से इजी तरीके से कर लेंगे, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, केवल एक शॉर्टकट होता है, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज़्यादा सवाल को बनाएंगे। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे इसी लॉगरिथम चैप्टर के साथ। अंदाज कुछ अलग होगा, सवाल कुछ अलग होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।